जय श्री सीताराम। यदि आप लंबे वक्त से मुझे जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको ये बात पता है। यदि आप अभी अभी मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं कई बार ऐसी स्पष्ट बातें भी कर जाता हूं जिससे पर्सनली यदि देखा जाए तो मेरा खुद का भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, मतलब क्या होता है ना, कोई भी कार्य आप करते हैं प्रोफेशनल वे में देखिएगा, ऑफिशियल वे में देखिएगा, पैसे धन कमाने के दृष्टिकोण से देखिएगा, मार्केटिंग के दृष्टिकोण से देखिएगा कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो मीठी मीठी बातें जब आप उसमें ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्लाइंट्स कस्टमर्स ज्यादा आए, ऑब्वियसली इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप ज्यादा ही स्पष्टवादी हो जाते हैं, ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो इससे आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स जो होते हैं वो हो सकता है कि ना आए, जिनको उस चीज पे विश्वास था लेकिन वो आपके पास ना आए। मैं कई बार ऐसी बातें भी कर जाता हूं जो इस विषय में, प्रोफेशनल वे में, मार्केटिंग के वे में मेरा नुकसान कर देती हैं। लेकिन मेरा काम, मेरा मेरा मुख्य उद्देश्य ही हमेशा ये नहीं होता है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से बस आपको बुलाते ही रहूं। मेरा उद्देश्य ये भी होता है कि सनातन संस्कृति के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ज्योतिष के लिए मैं क्या कर सकता हूं। उसी प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं और मैं एक प्रकार का फ्रॉड देख रहा हूं। कई सारे कपल्स मेरे पास आते हैं, या तो माता पिता भी अपने बच्चों की कुंडली लेकर के आते हैं, या फिर कपल्स होते हैं जो लव मैरिज करने वाले होते हैं या फिर अरेंज मैरिज करने वाले होते हैं, और वो मेरे पास आते हैं अपनी कुंडली लेकर के। किस विषय में? वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इस विषय में। और वो मुझसे कहते हैं कि सर हम शादी करना चाहते हैं और हमारा कुंडली मिलान में ऐसा ऐसा दोष है। वो आगे से बता देते हैं कई बार कि हमारे कुंडली मिलान में ऐसा ऐसा दोष है और फला फला एस्ट्रोलॉजर, फला फला ज्योतिष ने ये कहा है कि भाई ये शांति करा लीजिएगा। यदि ये शांति आप करा लेते हैं तो वो दोष आपका खत्म हो जाएगा और फिर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। कई बार तो मैं पाता हूं कि कोई दोष है ही नहीं। जब दोष नहीं है तो मैं कई सारे लोगों को मना कर देता हूं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं अपने बच्चों की कुंडली लेकर के, किसी अलग अलग दोषों का नाम लेकर के आते हैं, सिर्फ शादी नहीं, अलग अलग दोषों की बात करते हैं। सर हमारी कुंडली में ये दोष है और हम बड़े डरे हुए हैं। मैं कह देता हूँ भैया ये दोष ही नहीं है आपकी कुंडली में, क्यों डर रहे हो? आगे बढ़ो, शादी करो, या फिर इसको लेकर चिंता मत करो। लेकिन कई बार होता है दोष, है ना, जिंदगी एक सी नहीं होती है, कई बार दोष होता भी है। तो जब दोष होता है तो मैं ये पूछता हूं कि उन फला फला एस्ट्रोलॉजर या फला फला पंडित जी ने आपसे ये कहा कि भाई आप ये शांति करा लीजिए, तो उसके आगे क्या होगा? तो कहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से गारंटी दी है कि वैवाहिक जीवन जो है वो ठीक रहेगा यदि आप इस प्रकार से पूजा करा करके, शांति करा करके और विवाह करते हैं। तो मैं उन्हें एक चीज समझाता हूं। देखिए, जैसे कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के पास कई प्रकार के मरीज आते हैं। तो एक मरीज आया जो सामान्य सर्दी जुकाम खांसी कफ का मरीज गया, और एक मरीज गया कैंसर का, कैंसर पेशेंट गया, है ना। और कैंसर पेशेंट में भी 3rd स्टेज वाला कैंसर पेशेंट उसके पास गया, डॉक्टर के पास में। तो सर्दी जुकाम खांसी वाला जो मरीज आता है तो डॉक्टर बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, अरे ये बीमारी तो 3 दिन में 5 दिन में खत्म हो जाएगी, आप मेडिसिन खाओ या एंटीबायोटिक खाओ वगैरह वगैरह। और बात भी है, कई बार ठीक हो भी जाती है 3-5 दिन में, या कई बार नहीं 3 से 5 दिन में ठीक होती तो और हाईली मेडिसिन दे करके उसको ठीक कर ही देता है। तो ये तो एक कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रकार की मेडिसिन दी जाती है और इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है किसी कोई कैंसर पेशेंट हो, वो डॉक्टर के पास जाता होगा तो डॉक्टर ये बोलता होगा अरे गारंटी के साथ मैं ठीक कर दूंगा कैंसर? कोई डॉक्टर ऐसा बोलता होगा? कोई जेन्युइन डॉक्टर? नहीं, कोई नहीं बोलता है। तो इसका क्या मतलब है? डॉक्टर यदि ये नहीं बोलता है कि गारंटी के साथ ठीक कर दूंगा, तो क्या वो डॉक्टर खराब है? क्या मेडिकल साइंस खराब है? क्या मेडिकल साइंस अच्छा नहीं है? या वो डॉक्टर के पास वो डिग्री फर्जी है? क्या वो डॉक्टर ठीक नहीं करना चाहता? क्या वो डॉक्टर आलसी है? क्या वो डॉक्टर लापरवाह डॉक्टर है? नहीं, ये सब कुछ बातें नहीं है। बस ये यहाँ पर बात है कि बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती है, तो हर बीमारी के लिए हम मेहनत करते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए डॉक्टर, एज एन एडवोकेट, या अलग अलग तरीके से हम उनके लिए मेहनत करते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। लेकिन बीमारी भी देखना पड़ेगा। कैंसर जैसी बीमारी को नहीं बोला जा सकता कि गारंटी के साथ ठीक कर दूंगा। हाँ, ठीक करने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन परसेंट बता दे, देखो भैया इतने इतने परसेंट चांसेस है, केवल 30-70 का रेशो है, केवल 50-50% चांसेस है, केवल हाँ ठीक है यार 70-80% चांसेस है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से बता दिया जाता है। सर्दी जुकाम में कोई नहीं बोलता 50-50% चांसेस। सर्दी जुकाम में तो अरे आप ये गोली लो, हो जाएगा ठीक, बात भी सही, हो भी जाते हैं।
तो उसी प्रकार से जब ज्योतिष की बात आती है, जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, तो यहां पर भी अलग अलग प्रकार की जीवन में समस्याएं होती है। ये समझना पड़ेगा आपको। हर चीज को, हर समस्या को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखना है। यहां पर भी अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। कोई छोटी समस्या होगी, कोई उससे बड़ी होगी, कोई उससे बड़ी होगी, कोई बहुत बड़ी होगी। अब यहां पर उस समस्या को देखा जाता है। खासतौर पर मैं क्या करता हूं, पहले मैं उस समस्या को देखता हूं कि समस्या कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। यदि तो छोटी है तो, या फिर सामान्य है, तो फिर ये कह दिया जाता है नहीं नहीं ठीक है, आप गारंटी के साथ आप चिंता मत करो, आप ये रेमेडी करो, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। हालांकि मैं गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं कभी भी पर्सनल कंसल्टेशन में, लेकिन फिर भी मैं ये कह देता हूं कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, आप चिंता मत करो, 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल में, जो भी एक वक्त मैं बता देता हूं, या फिर उपाय का एक वक्त बता देता हूं कि इतने समय में वो उपाय काम करेगा। लेकिन जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूं, मान के चले लड़का और लड़की मेरे पास आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि भाई ये कुंडली मिलान हमें करवाना है। अब मैं पाता हूं कि मंगल नॉन मंगल की कुंडली है, मांगलिक दोष आ गया, एक को मांगलिक नहीं है, भकुट दोष भी आ गया, नाड़ी दोष भी आ गया, दोषों से भरी हुई कुंडली है, और दोनों कह रहे हैं हम शादी करना चाहते हैं, उपाय करवाइए। और वो ये भी कह रहे हैं कि इन्हीं दोषों में किसी और ने बोला है कि आप ये शांति करा लो, 1 लाख की, 1.25 लाख की, 50,000 की, 20,000 की, 11,000 की, इससे फायदा मिल जाएगा। मैं उन्हें कहता हूं देखो भैया, ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। केवल 30% चांसेस है, 40% चांसेस है। मैं भी आपको वर्ल्ड का बेस्ट उपाय बताऊंगा, वर्ल्ड की बेस्ट रेमेडी बताऊंगा, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे पैसे देकर के आप वो रेमेडी करिए, शांति करिए। मैं आपको एक जगह पर, वर्ल्ड की बेस्ट जगह पर भी भेजूंगा, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है कि यदि लड़का लड़की की कुंडली में ज्यादा दोष आ गए हैं, कुंडली मिलान में ज्यादा दोष आ गए हैं, तो वो विवाह चलेगा ही चलेगा। तो यहां पर बहुत सारे लोग अपना पैसा कमाने के पीछे गारंटी देकर के उपाय कर रहे हैं। मैं फिर ये बात रिपीट करता हूं कि पहले तो देखा जाता है कि भाई उपाय उस काबिल भी है। हालांकि मैं तो ये मानता हूं कि कुंडली मिलान के यदि कोई बड़े दोष है तो उसका गारंटी कोई ले ही नहीं सकता है। फिर भी कई सारे लोग गारंटी लेते हैं और उसके बाद में फिर डाइवोर्स होते हैं। तो भैया आप यदि गारंटी हर किसी की ले ही लेते हो, तो आप ऐसी गारंटी क्यों नहीं लेते कि हम भारत देश में या दुनिया भर में किसी का डाइवोर्स नहीं होने देंगे? ऐसी गारंटी आप ये गारंटी क्यों नहीं लेते कि मैं प्रधानमंत्री बन के बैठ जाऊंगा? मैं एस्ट्रोलॉजर के लिए बात कर रहा हूं, जो गारंटी के साथ उपाय दे देता है बड़े बड़े, तो वो खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाता है? वो खुद पूरी दुनिया के, पूरे देश के जो डाइवोर्स इतने सारे हो रहे हैं उनको रोक क्यों नहीं देता है? तो बात यहां पर यह है कि कुंडली मिलान के जो उपाय होते हैं उनकी गारंटी नहीं होती, उनके प्रेडिक्शंस गारंटी के साथ दिए जा सकते हैं। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ प्रेडिक्शन देता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपकी बर्थ डिटेल्स यदि आपने सही दी है तो ये प्रेडिक्शन आपके भविष्य के लिए बिल्कुल गारंटीड है, जो मैं कह रहा हूं। लेकिन अब यदि वहां पर दोष आ रहे हैं, यदि आपसे कहा जा रहा है कि भैया डाइवोर्स हो जाएगा, आगे मत बढ़ो, अब यदि आप जिद्दी के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो फिर ये आपका अपना मैटर है, आपका अपना रिस्क है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए लड़के लड़की जो इससे शादी करना चाहते हैं वो इस प्रकार में फंस जाते हैं। 11,000 रुपये दीजिए, 20,000, 25,000 रुपये दीजिए, 50,000 रुपये दीजिए, आपका गारंटी के साथ हम जो है वो शांति कराएंगे। मत फंसिए। यदि कहीं बड़ा दोष है, यदि कहीं बड़ा दोष है, अब वो बड़ा दोष कैसा है क्या नहीं है वो तो खैर मुझे आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता है कि कितना बड़ा दोष है, कितना छोटा दोष है। लेकिन यदि बताया जा रहा है कि बड़ा दोष है तो किसी की गारंटी में मत आइए, पैसे बर्बाद मत कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि लव मैरिज यदि आप कर रहे हैं या फिर लव अफेयर में आप फंसे हुए, तो आपको लगता है कि अब जाने दो यार, 1 लाख रुपए भी जाए तो जाए, हम ठीक तो हो जाएंगे। लेकिन उससे कोई ठीक नहीं होते हैं, बाद में और दिक्कतें ही पड़ती हैं। तो कुंडली, पहले तो सबसे पहला टास्क तो यही है कि अच्छी कुंडली विश्लेषण करी जाए, अच्छी कुंडली देखी जाए। कई बार दोष नहीं होते हुए भी दोष बता दिए जाते हैं, कई बार दोष होते हैं और उनका गारंटी के साथ इलाज करने के प्रलोभन में फंसा दिया जाता है और शादी के बाद में फिर वही डाइवोर्स वगैरह हो रहा रहता है। तो पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि कुंडली में दोष है भी या फिर नहीं है। यदि दोष है, कुंडली मिलान में यदि दोष है तो कितना बड़ा दोष है? छोटा मोटा कोई दोष है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्या तो कहीं ना कहीं चलती रहती है। लेकिन बड़े कोई दोष हैं तो उनका उपाय गारंटी के साथ नहीं किया जा सकता। 30-40% चांसेस जरूर होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए, लेकिन 100% चांसेस नहीं होते हैं, है ना। तो ये बात मैंने आपको ना
लूटपाट से फंसने के लिए बताई है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आप लूटपाट में ना फंसें, और खासतौर पर चलो लव अफेयर में यदि आप हैं तो हो सकता है मेरे ये वीडियो देखने के बाद भी आप फंस जाएं, लेकिन यदि अरेंज मैरिज में आप हैं और यदि आपको कहीं कह दिया गया है कि दोष है, आगे नहीं बढ़ना है, तो क्यों ही पूजा पाठ करवा करके फिर आप आगे बढ़ रहे हो। और दूसरे रिश्ते आप देखिए, तो अच्छे से कुंडली विवेचन करवाना बहुत जरूरी है, अच्छे से कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। दोष हो तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, दोष नहीं हो तो ही कुंडली मिलान में, खासतौर पर अरेंज मैरिजेस में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।